आज एक रचना भाई बहन के नाते पर। जैसे कविता लिखने के लिए कविता बनना पड़ता है, ऐसे ही किसी भी एहसास को जब हम शब्दों में उतारते हैं तो पहले अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति बाद में होती है। किसी भी विषय पर लिखने के लिए जब हम उसे महसूस कर लेते हैं तो फिर शब्द तो बिन बुलाए ही दौड़े चले आते हैं। लेखन के लिए सबसे ज़रूरी है संवेदनशील होना। हाँ, जब हम अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर देख लेते हैं तब हमें वह चीज़ समझ में आ जाती है। समझ में आ जाए, दिल में संवेदना हो, करुणा हो, तो फिर लेखन बहुत सरल हो जाता है। और इतना भी मेरा दावा है कि वो जब दिल से लिखा जाता है तो दूसरे के दिल पर दस्तक दे ही देता है। तो आज मैंने एक बहुत ही ऐसा विषय लिया है जो सबको बहुत प्रिय होगा। सबके भाई बहन होते हैं, सब इस अनुभव से गुजरे होते हैं। बस शब्दों से दोस्ती है तो थोड़ा सा मैं कहने की कोशिश कर लेती हूँ। कोशिश आप भी कर सकते हैं। तो मेरी एक ये छोटी सी कोशिश, हम 7 भाई बहन रहे, सबके साथ एक अलग प्रकार का नाता रहा। और जितनी मेरी समझ को समझ आया, अनुभवों के आधार पर, परिवेश के, परवरिश के आधार पर, उसको मैंने शब्दों में डालने की कोशिश की है। और जब एक लेखन दिल को छू जाता है, वो प्रासंगिक भी बन जाता है और हर काल में उसमें उसका एक अर्थ नज़र आता है। तो ये कुछ रिश्ते, जैसे माँ का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, पिता का रिश्ता है, या भाई बहन का नाता है, पति पत्नी का नाता है, इनकी गहराई को समझने के लिए आपको उस अनुभव में व्यक्तिगत रूप से उतरना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को महसूस कर सकोगे। तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना, भाई बहन का सबसे लंबा, सबसे प्यारा नाता। भाई बहन के नाते की भाई बहन के नाते की एक बात मुझे ज़रूर समझ में आती है। जब साथ खड़े होते हैं दोनों, मावस भी पूनम बन जाती है। जब साथ खड़े होते हैं दोनों, मावस भी पूनम बन जाती है। भाई बहन के नाते की बस एक बात मुझे ज़रूर समझ में आती है। जब ज़रूरत हो तो आ जाते हैं आगे बढ़कर ऐसे, जैसे कोई चांद बदली से निकलकर एकदम बाहर आ जाता है। कभी भी देखना, जब भाई बहन को एक दूसरे की ज़रूरत होती है ना, तो आप देखेंगे वो बहुत आगे खड़े होते हैं और रिश्तों के हिसाब से, और उन्हें अपने आप को पृष्ठभूमि में भी रखना आता है। अटेंशन सीकर नहीं होते भाई बहन, उन्हें तवज्जो नहीं चाहिए, उन्हें स्नेह चाहिए। जिस दिन यह समझ में आ जाता है, समझो यह रिश्ता समझ में आ जाता है। जब ज़रूरत हो तो आ जाते हैं आगे बढ़कर ऐसे, जैसे कोई चांद जैसे कोई चांद बदली से निकलकर एकदम बाहर आ जाता है। और ज़रूरत ना हो तो छिप जाते हैं मावस के चांद से। लफ्ज़ों का नहीं, यह दिल का दिल से और खून का खून से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। विविध होते हुए भी एक होते हैं भाई बहन। एक घर के बच्चे समान नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो माता पिता से उन्हें विरासत में मिलती है, उनके जीन्स में होती है। और जब उस चीज़ को अगर महसूस करा जाए तो यह रिश्ता चांदनी सा चमकने लगता है। इजहार भले ही कम होता हो, पर एहसासों में तो यह नाता पल पल गहराता है, पल पल गहराता है। जिंदगी का जब परिचय हो रहा होता है अनुभूतियों से, गौर फरमाइए इस लाइन को, जिंदगी का परिचय जब हो रहा होता है अनुभूतियों से, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से वक्त हमें वाकिफ करवाता है, तब से चलता है ये नाता अनूठा, तब से चलता है यह नाता अनूठा। एक ही कोख का यह बहुत गहरा नाता है,
यह बहुत गहरा नाता है। एक ही परिवेश और एक ही परवरिश पाने वाले भाई बहन भले ही जिंदगी के एक मोड़ पर अलग अलग दुनिया बसा लेते हैं, नए रिश्तों के नए भंवर में उलझकर सुस्ता जाते हैं संवाद उनके, नए रिश्तों के नए भंवर में फंसकर सुस्ता जाते हैं संवाद उनके, पर दिल से ताउम्र दुआवें देते हैं, पर दिल से ताउम्र दुआवें देते हैं। गौर फरमाइए, इस दुनिया में सबसे लंबा नाता कौन सा है? माता पिता का? नहीं। पति पत्नी का? नहीं। तो सबसे लंबा नाता भाई बहन का है। अक्सर जिंदगी 2-4 साल के अंतराल में वो शुरू करते हैं और 2-4 साल के अंतराल में ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो सबसे लंबा जो स्पैन है, टाइम स्पैन, वो भाई बहन का है। ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ बात करें, घंटों बतियाते रहे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। वो बात नहीं करके भी दिल के पास होते हैं। जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना, उनके राखी और भैया दूज है ना, रोज़ मन जाते हैं। दिल से ताउम्र दुआ देते हैं। सबसे लंबा साथ होता है भाई बहनों का, अक्स मात पिता का एक दूजे में नज़र आता है। ये तो आप भी मानते हैं ना। आप देखना कभी अपने भाई बहनों को ध्यान से देखना। पता है, भाइयों में लगेगा जैसे पापा, जब हम छोटे थे ना, जब पापा को देखते थे तो वैसे नज़र आते हैं। और बहनों को देखो, देखो माँ का मुकाबला तो कोई बहनें नहीं कर सकती, पर काफ़ी कुछ उनका अंश अंश तो हम देख सकते हैं ना। तो यही कहना चाहा है मैंने। सबसे लंबा साथ होता है भाई बहनों का, अक्स मात पिता का एक दूजे में नजर आता है। पता है क्यों अच्छा लगता है ये बचपन इतना? पता है क्यों अच्छा लगता है ये बचपन इतना? क्योंकि भाई बहन का नाता इसमें पल्लवित, पुष्पित, सुगंधित और फलित होता जाता है। किसी और के चश्मे से ना देखें भाई बहन एक दूजे को। ये लाइन ना सार है जिंदगी का। अगर आप इसे समझ लेना तो बहुत कुछ समझ गए। किसी और के चश्मे से ना देखें भाई बहन एक दूजे को, फिर यह नाता पोषित होता जाता है। और जब हम एक दूसरे को किसी और के नजरिए से देखते हैं, तब हम वास्तविक रूप को भूलकर वह दूसरा व्यक्ति हमें जो दिखाना चाहता है, हम उसे ही सत्य मानकर अपनी मानसिकता को उसी दिशा में बढ़ाते चले जाते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। इसे मैं आयरनी कहूँगी, विडंबना कहूँगी कि पल पल साथ रहने वाले भाई बहन कब बरसों एक दूजे को देखे बिना भी सहज रहने लग जाते हैं। शायद वो एक दूजे को अपने चश्मे से नहीं, किसी और के चश्मे से देखते हैं। इसके जो मूल भाव है वो आप समझने की कोशिश करें। कभी अचानक आ जाएं एक दूजे के आंगन में, कभी अचानक आ जाएं एक दूजे के आंगन में, जैसे कोई बच्चा अचानक गेंद लेने के लिए घर आ जाता है, गेंद लेने के लिए घर आ जाता है। थोड़ी भावुक थी कविता। मैं खुद ही मतलब ये कविता गाते गाते ना मैं इतना रोमांचित हो गई कि गूज़बम्स आ गए। और देखो, मुझे अपने से तो अनुभूति होती ही है, अपने बच्चों को भी जब देखती हूँ भाई बहन के रूप में, तब लगता है इनकी दुनिया सच में एक दूजे में कितनी समाई है, कितनी गहराई है। दोनों एक दूसरे को छोटी छोटी बात शेयर करते हैं। बिटिया बड़ी है तो भाई को संभालती है हर मोड़ पर। सच में जिंदगी के एक मोड़ पर तो जो बेटी है ना, वो माँ की भी माँ बन जाती है। आप भी इसे महसूस करते होंगे। और मैं एक चीज़ और महसूस मैंने किया, जब हम छोटे थे तब ऐसा ये मोबाइल वगैरह का कोई ज़माना नहीं था, ना इतने टेलीफोन भी बहुत धनाढ्य घर के लोगों के पास ही होते थे।
मध्यम वर्गीय के पास वो भी एक लग्ज़री माना जाता था। तो कभी अचानक मामा जी आ जाते थे, तो हम इतनी दूर मोड़ पे से उनको देख लेते थे और हम ऐसे भागकर घर आते थे, माँ, मामा आए हैं। और वो माँ जो पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक काम में, रात तक जो काम में लगातार लगी रहती थी, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ जाती थी जैसे किसी छोटे बच्चे को बैलून मिलने पर खुशी होती है ना। और माँ फिर से चूल्हा जलाकर खाना बना चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, बर्तन समेट चुकी है, लेकिन फिर उसी जिजीविषा से, उसी उल्लास से, उसी ऊर्जा और उमंग उत्साह से माँ फिर शुरू हो जाती थी। फिर से चूल्हा जलाती थी, आलू गोभी की सब्जी और गरम गरम रोटी मामा को बनाकर खिलाती थी। तब ये अनुभूति होती है कि कितना पुराना साथ है। भले ही माँ नहीं जाती थी अब मामा जी के घर बहुत, कई बार मुझे इस बात की भी हैरानी होती थी कि इतनी पास है बहादुरगढ़, रोहतक से 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन वो क्यों नहीं जाती। लेकिन अब महसूस होता है शायद समय के साथ साथ या तो हम खुद खिंच जाते हैं, या वक्त ऐसा हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, या हम पहल नहीं करते और हम एक दूसरे के घर कम जाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस कविता के माध्यम से केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बार हम उन लोगों से बहुत मिलते हैं, बहुत उन लोगों से मिलते हैं जिनसे कि अगर हम नहीं भी मिलें तो कोई बड़ी बात नहीं, और उन लोगों की उपेक्षा कर देते हैं जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो एक ही कोख से जन्म लिया, एक ही परिवेश, एक ही परवरिश। माना जिंदगी अलग अलग मोड़ पर उन्हें ले जाती है, रास्ते अलग हो जाते हैं। सच ही तो कहा है किसी ने, जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो उनके घर अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या हम एक अभिनव पहल नहीं कर सकते? क्या हम इस रिश्ते में जो संवाद सुस्ता जाते हैं उनको सुस्ताने ना दें, संबंधों को गहराएं। हम इसमें एक कोशिश तो कर सकते हैं। तो शुरुआत में भले काम में देरी कैसी, क्यों न इस कोशिश को कामयाब बनाया जाए। इसी के साथ मैं मेरी यह रचना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।